हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। आज का हमारा टॉपिक है लैटिस एंथैल्पी या फिर लैटिस एनर्जी। आइए देखिए क्या होता है लैटिस एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic crystal is formed from its constituent ions in gaseous state। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कब? जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म्ड होता है, मतलब क्रिस्टल लेटाइस कोई भी फॉर्म्ड होगा, किससे? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन गैसियस स्टेट। मतलब जो आयंस से कंबाइन होके जो लेटाइस फॉर्म होगा, तब जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो होती है लैटिस एंथैल्पी। मुझे पता है आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आया होगा, एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो NaCl के एग्जांपल से समझते हैं हम। ये हम लोगों को पता है NaCl कैसे बनता है, Na प्लस आयन से और Cl के नेगेटिव आयन से। तो होता क्या है, Na प्लस का आयन लिया हमने और Cl नेगेटिव का आयन, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, NaCl। मतलब ये क्या है, एक लैटिस है, पूरा क्रिस्टल लैटिस है NaCl का। ये किससे बना है, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन को आपस में कंबाइन कर दिया तो NaCl बना। कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब इस साइड आएगी एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये वाली जो एनर्जी होती है ना, इसको बोलते हैं हम लैटिस एंथैल्पी। फिर से देखो, ये और ये गैसियस स्टेट में होने चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ आयंस इन गैसियस स्टेट। जब आयंस जो गैसियस स्टेट में होते हैं वो आपस में कंबाइन करके एक लैटिस बनाते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है। अब सपोज करो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से बताती हूँ। इसको जोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, टोटल एनर्जी क्या होती है इस साइड में, 10 जूल। और इस साइड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म हो गया तो एनर्जी कम हो गई ना, एनर्जी बाहर निकल गई। तो सपोज करो ये 6 जूल बच गई और रिलीज कितनी हो गई, पहले 10 थी, 6 जूल रह गई, 4 जूल रिलीज हो गई। तो ये जो 4 जूल एनर्जी रिलीज हुई ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ठीक है। मतलब जब दो गैसियस आयंस आपस में कंबाइन करके कोई क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है ना, मतलब जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, वो होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है। इसको हम अपोजिट रिवर्सिबल से भी समझ सकते हैं। जब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, NaCl का ही बताती हूँ। अब अपोजिट क्या कर सकते हैं हम, जब NaCl का जो क्रिस्टल लैटिस है वो ब्रेक होके क्या बनाए, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस बनाए, Na प्लस और Cl नेगेटिव। तब जो एनर्जी हमें, अब क्या होगा देखो, उसमें तो एनर्जी रिलीज हुई थी क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हुआ था। अब क्या करना है, हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है खुद से। तो इस बार हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज नहीं होगी। तो एनर्जी को हम इस साइड में लिखेंगे क्योंकि हमें खुद से प्रोवाइड करनी पड़ रही है। कोई भी बॉन्ड को, कोई भी किसी भी चीज को हमें ब्रेक करना होता है तो एनर्जी हमें खुद से देनी पड़ती है। सेम वैसे ही इसमें भी क्या करना है, NaCl लिया, हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ी, तो क्या बना, Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो ये जो एनर्जी हमें खुद से देनी पड़ रही है ना, ये हो गई लैटिस एनर्जी। ठीक है। ये भी ट्रू है, ये भी लैटिस एंथैल्पी होती है। और इसका रिवर्सिबल मतलब Na प्लस और Cl नेगेटिव को जोड़ के जो क्रिस्टल लैटिस बनता है, तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी लैटिस एंथैल्पी होती है। अब देखो इसकी एनर्जी कितनी थी NaCl की, 6 जूल, और हमने अंदर से कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, 4 जूल। तब जाके जो इनकी एनर्जी बनी वो कितनी हुई, 10 जूल। मतलब जो हमने 4 जूल एनर्जी प्रोवाइड करी वो होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है।